ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। सतगुरु कृपा करो, सतगुरु कृपा करो, सतगुरु कृपा करो, सतगुरु कृपा करो, मेरे अंग संग रहो, सतगुरु कृपा करो, मेरे अंग संग रहो, सतगुरु कृपा करो। जय गुरु जी। ये 2 शब्द आपके लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैंने शिव महापुराण कथा के रुद्र संहिता द्वितीय में सती खंड का 5वां अध्याय सुनाया था। आज मैं 6वां अध्याय सुना रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। मेरा अनुरोध रहेगा बहुत सारे लोगों तक इस कथा का सार पहुंचाइए। आपकी कृपा होगी, महत्ता होगी आपकी, और आप भी सुनिए ध्यान से। अथ 6वां अध्याय। संध्या द्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान शिव का उसे दर्शन देना, संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति, संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेधातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना। ब्रह्मोवाचा सुतावर्या महाप्राज्ञा शृणु संध्या तपो महत् यच्युत्वा न नश्यति पापा समूहस्ता तक्षणात् ध्रुवम। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर, हे महाप्राज्ञ, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तप को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। उपादिश्य तपोभावं वसिष्ठे स्वगृहं गते संध्यापि तपसो भावं ज्ञाता मोदा मवापहा। तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के आने पर वशिष्ठ जी के अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। तथा सानंद मनसो वेशं कृत्वा तु यादृशं तपश्चर्तुं समारेभे बृहल्लोहित तीरगं यथोक्तं तु वसिष्ठेन मंत्रं तपसि साधनं मंत्रेण तेन सद्भक्त्यां पूजयामास शंकरं। वह बृहल्लोहित सर के सन्निकट प्रसन्नचित होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधनभूत जिस मंत्र को बताया था, उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। एकांता मनसस्तस्या कुर्वन्त्या सुमहत्तपां शम्भो विनस्यास्ता चित्ताया गतामेकं चतुर्युगम्। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। प्रसन्नो भूतदा शम्भुस्तपसा तेन तोषितः अन्तर्बहिस्तथा काशे दर्शयित्वा निजं वपुं यद्रूपं चिंतयन्ती सा तेन प्रत्यक्षतां गता। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना विग्रह दिखाकर वह शिव जी के जिस रूप का ध्यान करती थी उसी रूप से उसके समक्ष प्रकट हो गए। अथा सा पुरतो दिष्टा मनसा चिंतितं प्रभुं प्रसन्नावदनं शांतं मुमोदातीव शंकरम। संध्या अपने मन में चिंतित प्रसन्न मुख तथा शांत स्वभाव शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। ससाध समहं वक्षे किं कथं स्तौमि वाहरम इति चिंता परा भूता नामिलता चक्षुषं निमीलिता क्षयश्चातु प्रविश्य हृदयं हरां दिव्यं ज्ञानं ददो दिव्यं ज्ञानं ददो तस्य वाचं दिव्ये च चक्षुषीं दिव्यज्ञानं दिव्यचक्षुर्दिव्यं वाचमावापं सा प्रत्यक्षं वीक्ष्य दुर्गेशं तुष्टा वा जगतां पतिं। संध्या अपने मन में चिंतित प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिव जी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूँ, इस प्रकार चिंतित होकर संध्या ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब
नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिव जी ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान किए। इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। निराकारं ज्ञानगम्यं परं यान्नेव स्थूलं नापि सूक्ष्मं च चोच्चम् अन्तश्चित्यं योगिभिस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्ते नमस्तुं। सर्वं शान्तं निर्विकारं ज्ञानगम्यं स्वप्रकाशे विकारं खाद्यप्रख्यं ध्वान्तमार्गात् प्रशस्तादं रूपम यस्य त्वां नमामि प्रसन्नम। संध्या बोली, जिनका रूप निराकार, ज्ञान गम्य तथा पर है, जो न स्थूल न सूक्ष्म न उच्च ही है तथा जो योगियों के द्वारा अंतःकरण से चिंत्य हैं, ऐसे रूप वाले लोककर्ता आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जिनका रूप सर्वस्वरूप शांत, निर्मल, निर्विकार, ज्ञान से परे, अपने प्रकाश में स्थित, विकार रहित, आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाला है, ऐसे आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध दैदीप्यमान माया रहित चिदानंद सहज विकार रहित नित्यानंद स्वरूप सत्य और विभूति से युक्त प्रसन्न रहने वाला तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। एकं शुद्धं दैदीप्यमानं विनाजं चिदानन्दं सहजं चाविकारी नित्यानन्दं सत्यभूति